बताओ स्टूडेंट्स, प्रश्न क्या है, उत्तर ये है। फॉर ए यंग अडल्ट, ठीक है, विद नॉर्मल विजन, नियर पॉइंट जो होता है वो कितना होता है? 2.5, 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर और इन्फिनिटी। बी, वेरी गुड, इट्स रियली इजी। वेरी वेरी गुड चिराग। या फोर्थ का बी। आयुषी, वेर इज योर आंसर? वेर इज ऋषिका टुडे? ओके गाइस, अ मायोपिक आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। कहाँ पे मायोपिक आई जो होती है इमेज बनाती है डिस्टेंट। ओके गाइस, देयर आर टू थिंग्स, वन इज डिस्टेंट एंड अनदर इज डिस्टिंक्ट, ठीक है। और एक लिख रखा था डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंट और डिस्टिंक्ट में पहले फर्क बता सकते हो? फोर्थ का भी उत्तर आ रहा है भैया अपने पास। फिफ्थ का बताओ स्टूडेंट्स, और ये मुझे डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट और डिस्टेंट में फर्क बताओ। आयुषी का उत्तर आ रहा है सी, और चिराग का आ रहा है फिफ्थ का ए। आयुषी ने कट कर लिया है। या सी क्यों लिखा था? इन फ्रंट ऑफ रेटिना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, रेटिना के फ्रंट में, अभी अभी हमने पढ़ा था। डिस्टिंक्ट मीन अलग अलग, एंड डिस्टेंट मीन फार। बिल्कुल बिल्कुल। इट्स नॉट डिस्ट्रिक्ट, इट्स डिस्टिंक्ट, DISTINCT। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चला। ओके, वेरी गुड, ग्रेट। नेक्स्ट है भाई अपने पास, मायोपिया कैन बी करेक्टेड यूजिंग अ लेंस ऑफ विच टाइप। तो मायोपिया हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? आई थिंक सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, ट्रिक से सबको याद होगा, है ना। ओके चिराग, सारे वीडियोस देख लिए हैं तुमने या नहीं देखे हैं, पहले ये बताओ। चिराग आयुषी दोनों ही बताओ। और आज संडे का तुम लोग का क्या प्लान है ये भी बताओ। सिक्स्थ का सी। हम्म। आयुषी का भी सी उत्तर आ रहा है। बाकी के दो बच्चे भाई, तुम लोग क्यों गुमसुम चुपचाप बैठे हो भाई, तुम लोग भी आंसर करो। वेरी गुड, करके बताओ बताओ। वीडियो देख ली है क्या तुमने? सारी की सारी 6 लेक्चर्स डाले हैं इस चैप्टर के, या नहीं देखे अभी तक? मेरे संडे का प्लान कुछ नहीं मैम, घर में ही रहना है बस। कहीं आउटिंग वाउटिंग पे चले जाओ ना, पार्क वगैरह, या कहीं कुछ गेम वेम खेलने का तुम्हें शौक है तो। एक देखी है कल, बस एक। इट्स वेरी बैड चिराग, क्यों नहीं देख पाते हो पहले ये बताओ? बोरिंग हो जाता है, या ऐसा है कि नहीं मैम टाइम ही नहीं मिलता, स्कूल का ही काम करते रहते, क्या क्या क्यों नहीं देखिए? क्लास के 2 लेक्चर नहीं देखे। ओके ओके, फिर तुमने वो वाला मिस्टेक क्यों किया था, आई बॉल इलोंगेशन एंड वो वाला? वो तो बहुत अच्छे से समझाया था, वो तो आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ही समझा दिया था। अच्छा, टाइम नहीं मिल रहा, निकालो भाई टाइम निकालो। ओके चिराग, तुम्हारा संडे का क्या प्लान है? आयुषी, तुम्हें क्या खेलना पसंद है, मतलब इन आउटडोर गेमिंग्स जो तुम्हारा फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा रहे? वैसे मेरे पास एक सवाल है, जैसे जो वीडियो लेक्चर्स डालते हैं वो तो आधे घंटे के ही मैक्सिमम डाले मैंने, आधे घंटे या 45 मिनट का तो शायद ही कोई एक दो है। तो वैसे भी तो तुम लोग लाइव को डेली ज्वाइन करते ही थे ना उस टाइम पे, तो फिर तुम उस टाइम पे मतलब लेक्चर वीडियोस क्यों नहीं देख पाते हो? आहा, चिराग का खाना सोना रिपीट एंड अरे भाई, इट्स नॉट गुड एट ऑल चिराग। आयशी को बैडमिंटन खेलना पसंद है। आयशी, छोटे भाई बहनों को पकड़ो, मम्मी को ले जाओ, बोलो कि यार खेलो थोड़ी देर। ऐसे कब तक चुपचाप रहोगी भाई? और चिराग, तुम क्यों नहीं जा रहे हो आउटडोर गेमिंग पे भाई? दोस्तों को पकड़ो भाई, उनको कॉल करो, कहो भाई चलो खेलने चलो भाई। टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा, देख लो इन बच्चों। तुम पे ना बहुत टाइम, और अपनी बॉडी के लिए ना बहुत टाइम है, ठीक है। जिस दिन हम लोग ऐसा बीमार हो जाते हैं, इतना ज्यादा मौसम खराब चल रहा है, तब भी तो हम लोग हॉस्पिटल में भी तो जाते ही है ना टाइम निकाल के। सो उससे बेटर है ना कि डेली थोड़ा थोड़ा अपने फिजिकल हेल्थ को थोड़ा टाइम दो। इट्स रियली बैड गाइस, इट्स रियली वेरी बैड। मैं तुम्हें अपना शेड्यूल बताऊंगी ना कि मेरे मॉर्निंग के, लाइक मैं तुम्हें बताती हूँ, इवन तुम्हें तुम ऐसा शॉक हो जाओगे।
बेसिकली मॉर्निंग में 4 AM उठती हूँ अभी डेली ऑलमोस्ट, ठीक है, अभी 1 महीना हो गया मुझे। और 4 AM के बाद 5 AM मेरी होती है ऑफलाइन ट्यूशन, ठीक है, 5 AM ऑफलाइन ट्यूशन, 2 घंटे ट्यूशन चलेंगे क्योंकि बच्चों को फिर 7 बजे तक स्कूल जाना होता है। उसके बाद फिर मेरा चलता है कंटेंट प्रेप, और उसके बाद ये मान लो कि शाम को मेरा 3 बजे से लेकर 9 बजे तक का रेगुलर क्लासेस चलती है। तो तुम खुद सोच कर देखो कि कितने घंटे मैं ऐसा कि भाई बैठे रहते हैं हम लोग। और उसके बाद मुझे कंटेंट प्रेप करना है, मुझे वीडियो शूट करनी है, तुम लोग के लिए रिकॉर्ड करनी है, किसी की कोई डाउट है तो वो देखने हैं, टेलीग्राम पे कंटेंट डालना है, एडिटिंग मैंने खुद करनी है, थंबनेल्स बनाने हैं। भाई साहब इतनी सारी चीजों के बावजूद भी मैं डेली खुद के लिए मतलब 45 मिनट निकाल देती हूँ। मैं छत पे चली जाती हूँ और कुछ नहीं हो पाता है, मैं पार्क चली जाती हूँ, मैं डांस अकेडमी चली जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। मतलब कि मैं तुम्हें क्या बोलूँ, वो नहीं होता कि जहर खाने का टाइम नहीं है, पर जहर खाने के टाइम से भी अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है गाइस। कुछ भी करो, कैसे भी करो, पर करो। तुम्हें खुद को प्रायोरिटी नहीं दोगे ना भाई, ये बॉडी तुम्हें प्रायोरिटी नहीं देगी, तुम्हारे बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, तुम्हारा स्किन बहुत जल्दी खराब होने लग जाएगा, ब्रेकआउट्स हो जाएंगे, तुम्हारा डाइजेशन स्ट्रांग नहीं रहेगा, तुम्हारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। प्लीज आउटडोर जाओ। तुम खाना खाओ कोई दिक्कत नहीं है, तुम सो कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लीज गाइस बाहर जाओ, तुम्हारा स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा उससे, ठीक है। चिराग, शायद मैं अभी बेस्ट सजेशन नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली इफ यू आर प्रिपेयरिंग, ओके यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट और जेई, तो मैं तुम्हें बताऊंगी। चिराग इज आस्किंग अभी जाऊं नहीं अभी नहीं जाना है, अभी बस ये क्लास ओवर होते ही भाग जाना। मैम आप रिकॉर्डेड डालती हैं तो लगता है बाद में देख लेंगे, फिर देख ही नहीं पाते, और लाइव तो अटेंड कर ही लेते हैं, यही प्रॉब्लम है मैम। लिसन आयुषी, मैं प्रीमियर डालती हूँ, ठीक है, और जैसा कि मैंने तुम्हें बोला कि मेरी क्लासेस चल रही होती हैं, तो तुम पता है क्या कर सकते हो, जब तुम्हें याद है ना, मैं डेली लाइक मैं और भी ज्यादा पंचुअलिटी से 5 PM ही प्रीमियर डालूंगी। तो तुम उसको ऐसा ही सोचो कि मैम लाइव ही आई हुई है, ठीक है, तो तुम्हें वो लाइव समझ के ही देखो, क्योंकि उसमें तुम्हारा कम से कम टाइम वेस्ट होगा। डेली लाइक तुम 1-1.5 घंटा अगर लाइव में लगाते थे, तुम्हें आधा घंटे में अब तुम्हारा काम सॉर्ट हो रहा है, तुम आराम से जिसे कर पा रही हो, तुम्हें ज्यादा समय मिलेगा अपने लिए। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है वीडियो शूट करने का, ठीक है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, लाइव लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कम है, ठीक है। या तो फिर मैं तुम्हारी मीट पे ही शुरू करूं कि भाई डेली 1-to-1 हम लोग का इंटरेक्शन हो जाए, ठीक है। नहीं तो अब जब तक है वीडियोस को एज अ लाइव की तरह ही देखो, डेली अपना वो बना के, ठीक है, डेली तुम्हारी 5 PM वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है, प्रीमियर डालेगा। नहीं योरिश, अभी तो कुछ क्लास ओवर नहीं हुई है। हाँ इसमें हम पार्क तो नहीं है इधर आसपास में, बट छत में खेल लेते हैं, हाँ छत पे जरूर जाओ। Now, what is the concept of cooling of evaporation? It is the evaporation itself. Rima Singh. Okay, okay. अभी अटेंड करोगे, चलो जी। Let's proceed to the next question. हाइपरमेट्रोपिया क्यों होता है ये अभी देखो इसमें तुम फंस जाते, पर चलो अभी देखो, देखते तुम बता पाओगे या नहीं। हाइपरमेट्रोपिया में इलोंगेशन ऑफ आई बॉल होता है और एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस हो जाता है, या फिर वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल, मिल्की क्लाउडी क्रिस्टलाइन लेंस, या फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस टू लॉन्ग एंड आई बॉल टू स्मॉल। फटाफट से। इवेपोरेशन फिनोमेना जो होता है रीमा जी, इवेपोरेशन में क्या होता है कि मान लो कि कहीं पानी गिरा हुआ है, तो पानी क्या करता है, सरफेस की जो हीट है उसे एब्जॉर्ब करता है, और हीट होने पे इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है ना। तो अब जब वो हीट लेके इवेपोरेट होगा तो वो कूलिंग छोड़ के जाएगा, है ना, कहीं से अगर आपने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो वहां पे तो कूलिंग सेंसेशन आएगी, ठीक है। सिमिलरली फॉर द स्वेट, सिमिलरली फॉर द वाटर और द एल्कोहल्स और एनी वॉलेटाइल कंपाउंड। ओके, आई होप यू गेट। 7th का डी उत्तर आ रहा है। आर यू श्योर चिराग एंड आयुषी? दोनों श्योर हो क्या डी के लिए? कहीं ए तो नहीं है? सोच लो, हाइपरमेट्रोपिया की बात हो रही है क्या? मैम अभी अभी समझाया है। हाँ चलो बहुत अच्छे भाई, बहुत ही बढ़िया। एक्चुअल में हमने मायोपिया के लिए पढ़ लिया था कि आई बॉल का इलोंगेशन हो जाता है एंड एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस हो जाता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा किसके लिए? हाइपरमेट्रोपिया के लिए। वेरी वेरी गुड, ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आया, मतलब अमेजिंग, तुमने बहुत कुछ सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेस बायोपिया इज अ डिफेक्ट एसोसिएटेड मेनली विद, ओके चिराग तुम पूछ रहे थे ना अभी जाओ, अभी धूप है, जैसे क्लास ओवर होगी ना तब तक छांव हो जाएगी, आराम से छांव में जाना, 6 बजे तक तो तुम आराम से घूम, मतलब 6 बजे ही जाना सही रहेगा, मैं भी 6 बजे ही जाऊंगी, ठीक है, साथ साथ चल लेंगे ओके चिराग को शायद पानी पूरी बहुत पसंद है, या तो वो इवेपोरेशन फिनोमेना बता रहा है
8th का बी उत्तर आ रहा है। हाँ, ओके, प्रेसबायोपिया ओल्ड एज की वजह से। चिराग आयुषी दोनों का यही उत्तर है, बिल्कुल सही जवाब है। arise due to the gradual weakening of the ciliary muscle and diminishing flexibility of the eye lens with aging। तो उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रह पाता है जो हमारा आई लेंस है। ठीक है जी, चलो। A person suffering from both myopia hypermetropia would typically need किस तरीके का लेंस उसे चाहिए? हाय रितेश, हाउ आर यू? रिमा, आपको समझ आया कि नहीं आया ये तो बताओ। क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर करो रितेश, ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। 9th का ए उत्तर आ रहा है। एक सेकंड, तुम्हें सही से स्क्रीन दिख रही है क्या? मैंने एडजस्ट भी नहीं करी। अच्छा, दिख रही है, ठीक है ठीक। हरिया मेरे डाडे अरबा किन्ना सोनिया किन्ना ले जानिया है। क्या गा रही हूँ मैं? ओके, 8th का ए, 9th का ए। ओके, चिराग आयुषी, वेरी गुड। रितेश, फटाफट से ना क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर करो, ठीक है। सच पीपल ऑफन रिक्वायर बायफोकल लेंस। अच्छा ये बताओ, अपर वाला जो होता है वो कॉनकेव होता है या नीचे वाला कॉनकेव होता है? कॉनकेव लेंस कौन सा वाला होता है? लाइक बायफोकल लगा रहे हैं ना, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों लगा रहे हैं। आपका नेम क्या है? माय नेम इज पिंकी। पिंकी एक गाना नहीं है? माय नेम इज क्वाक 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 क्वाक। हाय आसफी, गुड इवनिंग। यू आर लेट, really late, around 1 hour। अपर कॉन्वेक्स। चिराग, चिराग, चिराग। एनीबडी एल्स? आयुषी, तुम कॉपी कर रही हो क्या भाई? क्यों कह रहे हो अपर कन्वेक्स भाई? आर यू आर यू सीरियस? मैंने कॉनकेव लेंस लगाया हुआ है, मुझे मायोपिया है क्योंकि मुझे दूर का नहीं दिखता। अब मैं अगर ऊपर देखूंगी, अगर ऊपर मैं कॉन्वेक्स लगा लूंगी तो कॉन्वेक्स से तो भाई पास का दिखता है ना, कॉन्वेक्स से दूर का थोड़ी दिखेगा। बताओ, दोनों ने सेम गलती कैसे कर दी है? बताना जरा। रितेश, किसका बी उत्तर दे रहे हो भाई? नहीं है भाई बी उत्तर, ये दिख नहीं रहा है तुम्हें, ए उत्तर है भाई। मत कर लाला, मत कर। वाह, अब स्टार लगा दिया कॉनकेव। नॉट एक्सेप्टेड। दोनों ने सेम कैसे दिया है? अभी पहले मुझे ये बताओ, दोनों को क्या सेम गलती हो गई है? मेरे में इमोजी नहीं है। कौन सा इमोजी? एस्थेटिक। हाँ मैम, कॉन्वेक्स ही होता है। हैं? हैं? चेक कर लो लाला, चेक कर लो। कॉन्वेक्स पास के लिए देखते हैं भाई, नीचे देखोगे तुम ऐसा मान लो डबल लगाया, नीचे नहीं दिख रहा है तो नीचे देखने के लिए कॉन्वेक्स यूज करोगे ना, ऊपर देखने के लिए कॉनकेव यूज करोगे। मायोपिक पर्सन जिनको दूर का नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता तो उसको कॉनकेव से ठीक किया जाता है, और दूर का नहीं दिखता तो अपर वाला कॉनकेव लगाने का फायदा है ना। फिंगर स्लिप, वाह वाह, मतलब वाह, फिंगर स्लिप। चलो, person cannot see distinct object placed beyond 1.2 meter. To restore normal vision, the lens required must have a focal length of। Ayushi, is it clear now or not? कौन सा इमोजी नहीं आ पा रहा है भाई? ओ एस्थेटिक जुगरू मेरे। यस मैम, समझ गए, सॉरी कंफ्यूज हो गए थे, सॉरी, इट्स ओके इट्स ओके। इतना सॉरी मत हो, इट्स रियली ओके यार, इंसान से ही गलती होती है, मुझसे मुझसे भी हो जाती है ना। तो फिर भी हमारे पारे बच्चे हो। गए, सेशन को लाइक कर दो अगर अभी तक आपने नहीं किया है, डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है तुम्हारे लिए। अच्छा ये बताओ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाला सीरीज तुम्हें लग कैसा रहा है? मतलब आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चिराग से तो नहीं पूछ पाऊंगी, चिराग ने तो एक ही लेक्चर देखा है, बट स्टिल एक लेक्चर देखा है तो उसी का बता दो भाई चिराग। 10th का डी, ओके। तो अ पर्सन सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड 1.2 मीटर।
देखो वैसे तो क्या होता है कि हमारा जो डिस्टिंक्ट विजन होता है ना नियर वाला, वो क्या होता है अपने पास 25 सेंटीमीटर वाला होता है, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड, तो ये कह रहे हैं कि भाई दूर का वैसे तो हमें फार पॉइंट होता है हमारा इन्फिनिटी नॉर्मल ह्यूमन आई का, लेकिन कह रही है एक ऐसा पर्सन है जिसको ऑब्जेक्ट 1.2 मीटर से अगर दूर होंगे ना तो उसको दिखेगा नहीं, मतलब इसका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी की जगह कितना 1.2 मीटर, ठीक है। टू रिस्टोर द नॉर्मल विजन द लेंस रिक्वायर्ड मस्ट हैव अ फोकल लेंथ ऑफ, तो कितना फोकल लेंथ उस लेंस का होना चाहिए, फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है ये बता दो। अब देखो ना ये मायोपिक पर्सन है, मायोपिक क्यों है, क्योंकि मायोपिक ही होते हैं जिनको दूर का नहीं दिखाई देता, ठीक है ना। मेरा ही जो मैं ही हूँ मुझे दूर का नहीं दिखता, मतलब मेरा जो फार पॉइंट है ना वो क्या है, वो इन्फिनिटी नहीं रहा, इन्फिनिटी से थोड़ा पास हो गया, ठीक है। तो अभी जैसे चिराग उत्तर दे रहे हैं 1 पॉइंट माइनस का 1.2 मीटर, तो जितना आपको जिसके आगे का नहीं दिखेगा आपको उसका नेगेटिव में नंबर, लाइक अब मेरे मेरे को लगा हुआ है नेगेटिव में मेरे पास है 3.5, ठीक है ना, मेरा नेगेटिव 3.5 है। लेकिन ऐसे ही अगर मैं अपने पापा को देखूं या किसी पड़ोस वाले अंकल को देखूं जिनको लाइक लगा हुआ है कॉन्वेक्स वाला, उनका नंबर पॉजिटिव में होता है, ठीक है, क्योंकि उनको पास का नहीं दिखता। तो पास वाले नंबर पॉजिटिव में एंड दूर वाले नंबर नेगेटिव में होता है, ठीक है। तो द फार पॉइंट इज 1.2 मीटर, सो द कनकेव लेंस विद फोकल लेंथ माइनस का 1.2 मीटर, ठीक है, नीडेड टू फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनिटी, ठीक है। गॉट इट स्टूडेंट्स? ओके अस्पी, अस्पी यू आर फ्रॉम विच क्लास, यू आर फ्रॉम 10th क्लास ओनली ना? ओके 10th का डी उत्तर आ गया, ठीक है, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ग्लास प्रिज्म द एंगल बिटवीन इट्स टू लेटरल फेसेस, सो जो दो लेटरल फेसेस है उनके बीच का जो एंगल होता है एंगल ऑफ प्रिज्म में, उसको क्या कहते हैं? ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। मैम व्हाट अबाउट रेस्ट 25 सेंटीमीटर फॉर मिनिमम फार साइड, एक सेकंड मुझे तुम्हारे कमेंट इंग्लिश में दिख रहे हैं, तुम क्या पूछना चाह रहे हो चिराग, थोड़ा क्लियरली पूछो, मैं तुम्हारे क्वेश्चन से नहीं समझ पा रही हूँ। ओके 11th से हो तुम, ओके ग्रेट ग्रेट। कनकेव है रितेश। मैम व्हाट अबाउट रेस्ट 25 सेंटीमीटर, मतलब फॉर मिनिमम फार साइड डिस्टेंस। आई डोंट गेट योर पॉइंट, प्लीज मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करो। चिराग तुम्हारा प्रश्न क्या है? ठीक है एसपी, ऑल द बेस्ट, से प्रिपेयर करो। अच्छा आप ये तो बता दीजिए तुम्हारा सबसे बेस्ट आउटडोर गेमिंग क्या है, तुम्हें क्या खेलना पसंद है, फिर चले जाना। जाते जाते गाता रहे मेरा दिल। ओके चिराग ने आंसर तो दिया, चिराग मुझसे एक बार अपना क्वेश्चन अच्छे से पूछो ताकि मैं समझ पाऊं तुम्हारा क्या प्रश्न है, मैं समझ नहीं पाई। ग्लास प्रिज्म, अरे अरे एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर यू श्योर चिराग? angle between two lateral faces, okay, how many faces in a prism there are? कौन कौन से फेसेस होते हैं प्रिज्म में, कितने होते हैं बताओगे? ओह यू लाइक कबड्डी खो खो, ओह आई लव द गेम्स एज वेल यार। कब खेलने चल रही हो अस्वी, मे आई आस्क? आज शाम 6 बजे, तैयार है ना? आयुषी कह रही है 11th का सी। तुमने नहीं देखी है परसों की क्लास स्टूडेंट्स, तुम दोनों ही सही ट्रैक पर नहीं जा पा रहे हो। अगर मैं ए लगा दूं या सी लगा दूं दोनों ही स्टूडेंट, कोई और ऑप्शन है भैया, कोई और कुछ कहना चाहते हो तुम लोग? हाउ मेनी फेसेस ऑफ अ प्रिज्म देयर आर? मैम आज ही चलते हैं, ओके सी यू एट 6 PM, ठीक है, ऑन द सिविल हॉस्पिटल वाले पार्क में, ओके शार्प आ जाना। क्यों होगा 20 का रीजन बताओ। प्रिज्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है इन लोगों को, गंदे बच्चों को। चलो जी, हम तो पहले ही, चिराग ने सबसे पहले जो आंसर किया था मैं तो वही आंसर करने वाली हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हारा गलत हो तो तुम्हें पता चले। बी ही होगा डेफिनेटली। ओके, हाउ मेनी फेसेस इन अ प्रिज्म देयर आर? जल्दी बताओ यार, इतना समय मत लगाओ भाई।
नहीं पता तो बोलो नहीं पता है तो बोलो पता है, और पता है तो बताओ कितने हैं। चुनरी 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 आजाना झूले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। मैं पूछ रही हूँ, बताइए प्लीज। ओके, नहीं पता है, रितेश को भी नहीं पता है। अच्छा ठीक है, मैं ही बताती हूँ। बेसिकली जो एक प्रिज्म होता है ना, वो 5 फेसेस से मिलके बना है, ठीक है। आई बटन पे आपको वीडियो दूंगी, उसमें जाके चेक कर लेना, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको बताती हूँ। देयर आर 3 रेक्टेंगुलर एंड 2 ट्रायंगुलर फेसेस, ठीक है। तो 3 रेक्टेंगुलर फेसेस में क्या होता है कि लेट दिस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। मान लो कि ये 4 साइड्स है, 1 2 3 एंड 4, राइट। एंड दिस इज द अनदर रेक्टेंगल। टू ग्लास लैम्प में ऐसे पैरेलल होते हैं ना, इनको मुझे ऐसा इंक्लाइन ले लेना है, ठीक है। सो दीज आर द 2 लेटरल फेसेस जिनको आपने इंक्लिनेशन पे लिया है। एंड अनदर जो एक और रेक्टेंगल होगा वो कहाँ लगेगा, इन दोनों के ऐसा, इसके इन दोनों के ऐसा बीच में, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट रेक्टेंगुलर, ये सेकंड रेक्टेंगुलर फेस, इनको तुमने लेटरली रखा, और उसके बाद तीसरा वाला रेक्टेंगल तुमने इधर लगा दिया, ठीक है। सो देयर आर 3 रेक्टेंगल। अब तुम्हें ऑलरेडी दिख रहा है कि 3 रेक्टेंगल्स को ज्वाइन करने से क्या बन गया है आपके पास, एक 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 अब क्या करोगे, यहाँ पे ट्राइंगुलर लगा दोगे और एक इसके पीछे ट्राइंगुलर लगा दोगे। आई होप अभी तुम्हें समझ आया हो। बेसिकली देयर आर 5 फेसेस, 3 रेक्टेंगुलर 2 ट्राइंगुलर, एंड जो ये वाले जो दोनों लेटरल फेसेस हैं, इनको ज्वाइंट करने से यहाँ पे एक एंगल बनता है, इसको कहते हैं अपन लोग एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो जिस एंगल पे दोनों लेटरल फेसेस आपस में ऐसा इंक्लाइन हो रखे हैं ना, दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ प्रिज्म। आई होप इट इज क्लियर नाउ। गॉट इट स्टूडेंट्स, क्या भी समझ आया है? ओके, व्हाट इज द नाउ एंगल ऑफ डेविएशन। इसके लिए प्लीज वीडियो देखो स्टूडेंट, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, एक एक एक्टिविटी है उस वीडियो में, बस यही चीज बता रखी, ठीक है। प्लीज जाओ चेकआउट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। The angle between two inclined lateral refracting surfaces of the prism is called the angle of prism. Okay guys, डायग्राम दिखा रखा है वीडियो में, पहले देख के आओ, बहुत अच्छे से समझाया भाई। मैं दोबारा दोबारा तुम खुद सोच के देखो, मैंने ऑलरेडी इस वाले इस प्रॉपर कॉन्सेप्ट के लिए एक वीडियो बनाया और तुम वो नहीं देख रहे हो, सोचो। और तुम कह रहे हो मैम दोबारा एक्सप्लेन कर दो, मैंने कर दिया है शॉर्ट में। फुल में समझना है जाकर दोस्तों देखो, पूरा डायग्राम नहीं समझा रखा, सबको समझा रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू कंपोनेंट कलर्स, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड व्हाट। डायग्राम। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे तुम लोगों पे, मतलब कि तुम्हारा मैंने काम आधा कर दिया है, मतलब तुम्हारा समय आधा लगेगा, बट देख लो इनको नालायकों को, कह रहे डायग्राम। अच्छा मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए, मुझे थोड़ा कम गुस्सा होना चाहिए, आ जाता है पर मुझे थोड़ा थोड़ा। 12th का सी उत्तर आ रहा है, व्हाइट लाइट passes through a glass prism and splits into its component color, this phenomena is called, okay, dispersion. Okay Chirag, Ayushi, both are saying this. So the splitting of white light into its component color by a prism is called a dispersion. ठीक है, very good. In the spectrum formed by prism, which color bends the least? ये आज की रील में भी कवर कर रखा है मैंने ये वाला क्वेश्चन, बट चलो तुमसे पूछते हैं तुम्हें आता है कि नहीं आता है। मैम क्लास के बाद देखूंगी पक्का। ओके आयुषी, दैट्स अमेजिंग, दैट्स रियली गुड फॉर यू। इवन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें, वो भी देखना, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन मुझे लगा है वो। मैंने कुणाल से पूछा था, ठीक है, उसी का ही रहता है मॉर्निंग बैच, तो उसको भी नहीं पता था, वो बेचारा ऐसे हो गया, अरे मैम नहीं पता ये तो मुझे दीदी। चलो 14th का ये, चिराग का लाल लाल, विच कलर बैंड्स द लीस्ट। ओके अच्छा, तो चलो ये बताओ वेवलेंथ इनमें से किसका सबसे ज्यादा है, वेवलेंथ किसका सबसे ज्यादा है, रेड वायलेट ग्रीन इंडिगो। आयुषी इसके लिए भी तुम्हें क्या देखनी चाहिए, प्रीवियस वाला वीडियो देखना चाहिए, और जो आज रील डली है, आई थिंक अभी तक तो डली गई होगी, एक 4 बजे डलनी थी और अभी रात को उसका आंसर आएगा, तो तुम्हें ये रेड कलर वाला बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। रील में भी बाकी वीडियो है उसके रिलेटेड वाले, वो जाके चेकआउट कर लेना। हाय हेलो ऋतिक, लॉन्ग टाइम, हाउ आर यू? आई एम फीलिंग सो हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू। ओके
ओके, चिराग इज सेइंग, चिराग यहाँ फंस गया है। चिराग कह रहा है कि मैम वेवलेंथ होगा वॉयलेट का सबसे ज्यादा, क्योंकि देखो ना मतलब जो स्पेक्ट्रा है वो बैंड जो हो रहा है वो रेड ब्लाइंड लीस्ट हो रहा है, तो हो सकता है ऐसा हुआ हो। तुक्का मत मारो चिराग, मुझे पता है कि तुम तुक्का मार रहे हो। डू नॉट इंट्यूट अनलेस और अनटिल तुम्हें आता हो। चिराग भी लाइक ये भी मैंने इंट्यूट ही किया था, ये भी मुझे कौन सा याद था। रेड का फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वाह वाह। कौन बताता है तुम्हें ये सब बातें? हाउ आर यू, वाह कितना शॉर्टर वर्जन है, एच आर यू। आई एम fantabulously fantastic. What about you, Alon Ritik? मैम 10 मिनट्स में आती हूँ, वाह। वो रील नहीं नहीं मत देखो, वो रील मत देखो आयुषी, एक्सप्लेन ही नहीं कर रखा, बस क्वेश्चन पूछ रखा है, उसका एक्सप्लेनेशन रात को आएगा 9 बजे, तब लिख लेना। मैम वाइट नहीं चिराग, यू आर सेइंग इट रॉन्ग। रेड का ही लैम्डा दैट इज द वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है। ओके, रेड सबसे कम डेविएट होता है, ये बात सही है, बट रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक भी देखा जाता है। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। ये देखो एक अलग आए हैं सब, तब रेड का वेवलेंथ कम होती है। कौन कौन तुम्हें ये मतलब कौन बता रहा है तुम्हें ये चीजें, कौन तुम्हें क्या कहते हैं उसे पथ भ्रमित कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ओते मैम, यस आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। When the spectrum from one prism is passed through a second identical inverted prism, the outcome is. तो बेसिकली देयर आर टू प्रिज्म, फर्स्ट इज यहाँ पे है एंड सेकंड इज हमने उल्टा करके यहाँ पे लगा दिया। तो अब आपको बताना है कि पहले प्रिज्म से पास हुआ लाइट, उसके बाद दूसरे से पास हुआ इन्वर्टेड वाले से, तो आपको बताना फाइनली जो आपको मिलेगा स्क्रीन पे कौन सा लाइट मिलेगा। व्हाट विल बी द फाइनल आउटकम? ओके गाइस, इसका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करें हम लोग, ये भी बता देना, पहले आंसर बताओ इसका। चिराग, सत्यम, सत्यम तुम कहाँ चले गए थे? हाँ, नाम लिखवा के ऐसे स्टार्टिंग में मैम मेरा नाम लिख दो, भाग गए। गलत बात है भाई, गलत बात, बिल्कुल सही बात है भाई। देखो अभी बिल्कुल सही जवाब दिया तुम दोनों ने, आयुषी तुमने भी। सो रिकम्बिनेशन इनटू व्हाइट लाइट। तो बेसिकली क्या किया गया, ये एक्सपेरिमेंट ना ऐसा आइजैक न्यूटन ने किया था। उसने क्या किया था भाई, देखो उनको ना ऐसा था कि चलो देखते हैं करके, तो क्या किया उन्होंने, व्हाइट लाइट को एक कार्डबोर्ड लगा दिया, ठीक है, व्हाइट लाइट को उसके थ्रू आने दिया, फिर उस व्हाइट लाइट को ना एक प्रिज्म पे ऐसा कन्वर्ट करवाया कि चलो प्रिज्म से पास करवा के देखते हैं। प्रिज्म से पास हुआ तो 7 कलर में टूटा। अब उसने सोचा ओके एक और प्रिज्म अगर मैं आगे लगा दूं सीधा का सीधा, तो क्या होना चाहिए कि 7 लाइट क्या फर्दर 7 कलर मतलब 7 कलर्स में टूट तो नहीं जाएगी। मतलब उसने सोचा कि भाई क्या पता हर एक लाइट जैसे वॉयलेट अलग में टूट जाए, आई अलग में टूट जाए, बी अलग में टूट जाए। तो उसने क्या लगाया, पहले सीधा प्रिज्म लगा के देखा, पर उसने देखा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर उसने क्या किया कि फिर उसने उल्टा प्रिज्म लगा के देखा, और इन्वर्टेड प्रिज्म के बाद वो सारी के सारे 7 कलर्स के हैं बैक टू व्हाइट लाइट बन गए। जिससे क्या पता चला था, जिससे पता चला था कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। ओके गाइस, ओके बायो से चैप्टर करना है, ठीक है ठीक है ओके। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कॉज्ड बाय, मेरे अकॉर्डिंग हमें ना केमिस्ट्री का फोर्थ जो लेक्चर रहता है अपना मेटल नॉन मेटल के बाद कौन सा चैप्टर है वो वाला नहीं करना चाहिए। आई थिंक एक और है वो तुम लोगों के आई थिंक फाउंडेशन में भी आने वाला है। तुम्हारे फाउंडेशन का वो आ चुका है क्या? लाइव प्रोसेस कंट्रोल कोऑर्डिनेशन दोनों हो चुके हैं आयुषी, लाइव में हो गए हैं वो तो। चलो बताओ भाई, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो होता है वो कौन कॉज करता है? स्कैटरिंग ऑफ स्टारलाइट बाय डस्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ स्टारलाइट बाय क्लाउड, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, और द स्टार्स ओन वेरिएबल ब्राइटनेस। एवरीबॉडी सेइंग सी, चिराग, सत्यम, आयु। ओके वेरी गुड। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में सबसे मेन जो तीनों चीजें बता रखी हैं, ठीक है। ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कॉज द ट्विंकलिंग इफेक्ट, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्यों चेंज होता रहता है, देखो इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। देखो सबसे पहले ना स्टार लाइट, स्टार्स आर वेरी फार टू अस, ठीक है, वहां पे तो कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं होता। जैसे ही अब वो अब क्या है, जहाँ पे स्पेस है उसको हम रेयर मीडियम कंसीडर करते हैं, और जहां से एटमॉस्फेयर स्टार्ट होता है वहां को हम डेंसर मीडियम कंसीडर करते हैं।
जैसे ही लाइट जो है स्टार से पास होके कहाँ आ रही है, मतलब स्टार के स्पेस से पास होके कहाँ तक आ रही है, इन्वायरमेंट तक आ रही है, एटमोस्फियर तक आ रही है। वैसे एटमोस्फियर में क्या है, कहीं पे डेंस है, कहीं पे रेयर है, फिर कहीं पे डेंस है, फिर कहीं पे रेयर है, कहीं पे बहुत सारी एयर है, कहीं पे बहुत सारा डस्ट है, कहीं पे बहुत ही कम एयर है, ठीक है ना। जैसे हाई एल्टीट्यूड से बहुत कम एयर देखने को मिलती है, ठीक है ना, ऑक्सीजन वगैरह तो और भी कम देखने को मिलती है। उसके बाद क्या है गाइस, जैसे जैसे नीचे आते जाओगे वैसे वैसे और ज्यादा क्या हो जाती है, डेंसर डेंसर मीडियम हो जाता है। जहाँ पे कभी कभी हॉटनेस है, हॉट एरियाज है, वहाँ की एयर ऑलरेडी क्या हो जाती है, रेयर हो जाती है। जहाँ पे कोल्ड एरिया, वहाँ की एयर क्या हो जाती है, डेंस हो जाती है, ठीक है ना। ये वाली चीजें जो है फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है। तो इतनी सारे चेंजिंग एनवायरमेंट होने की वजह से क्या होता है गाइस, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है, कभी किसी का डेंस, कभी किसी का रेयर। तो क्या होता रहता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्विंकलिंग इफेक्ट आपको दिखाई देता है, ठीक है। क्लियर है। एक बार और मैम, क्या एक बार और, क्या नहीं समझ आया बताओ ना। अच्छा, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एंड वो, अच्छा ठीक है। पहले पर हम पूरा सिलेबस करेंगे, जो जो चैप्टर्स रह गए पहले उन्हें कवर करेंगे, उसके बाद फिर मैं रिपीट करवा दूंगी, ठीक है। ठीक है चल। प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल मेनली बिकॉज, प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते, ठीक है। तो प्लैनेट्स तो स्टार्स से बिल्कुल पास भी होते हैं, फिर भी हमें प्लैनेट ट्विंकल करते तो नहीं दिखाई देते, स्टार्स तो ट्विंकल करते दिखाई देते हैं, ये बताने। ये बहुत अच्छे से पढ़ा था। इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी हो चुका है सत्यम, जाके चेक करो। इसे प्रीवियस लेक्चर ही तो इलेक्ट्रिसिटी करवाया था हम लोगों ने। यस मैम, ओटी मैम। और क्या आयुषी, बताओ जी। प्लैनेट को आप ट्विंकल ट्विंकल क्यों नहीं कह सकते भाई, वो क्यों नहीं ट्विंकल करते। They do not emit their own light. They are seen as extended source, so variation average out. They are too far away for reflection to occur. Their atmosphere absorbs the twinkling effect. बताओ guys. जो तुम न हो तो हम भी हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं, जो तुम न हो। अरे भाई एक सेकंड भाई यार, वो हो गया है अपना, बैटरी रेड होने वाला है। वंश जी कृपया अपनी शब्दों की क्या कहें, मर्यादा बनाए रखें। एक सेकेंड आप। मत करना, जाना कहीं हो चाहे। आर यू श्योर चिराग दैट प्लैनेट्स के पास अपना लाइट नहीं होता है, नॉन ल्यूमिनस होते हैं प्लैनेट्स। हर बार ही गुजरना तेरी तरफ से, बिन काम काम करना, जाना कहीं हो चाहे, हर बार ही गुजरना तेरी तरफ से, ये कोशिशें तो होगी कम नहीं। आयुषी का देखो भैया, देयर एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब द ट्विंकलिंग इफेक्ट। वाह 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 वाह, जोरदार तालियां भैया, जोरदार तालियां। देखो ये बिना प्रैक्टिस के बच्चे आए हैं, बट क्या कर सकते हैं। इसीलिए कह रहे थे भाई साहब संडे तक कर लिया करो यार। एक एक हफ्ते में मैंने एक लेक्चर मतलब एक चैप्टर कवर करवाया, तुम लोग वो भी नहीं देख के आए हो, मतलब यार क्या गुंडा बनोगे तुम लोग। चल, सबसे पहले चिराग ने दिया है तो लो जी, चिराग का आंसर लगा देते हैं, ठीक है। आयुषी चिराग वैसे तो दोनों का ही गलत है। देखो, they are seen as extended sources, so variation average out। so basically क्या होता है स्टूडेंट, देखो वैसे तो मैंने बता दिया, मेरा बिल्कुल मन नहीं है दोबारा बताने का। आई बटन पे जाके वीडियोस देख लेना। आई बड़े देखते ही नहीं है, ये लेक्चर कवर करके नहीं आए हैं। ये देखो ये देखो, चिराग का स्पैम देख रहे हो तुम लोग, ये बोले जा रहे हैं। नहीं मत करो लाला, मत करो भाई, नहीं है भाई, ये होती है। देखो जैसे कि स्टार्स को हम लोग, स्टार्स क्या होता है उसको ना हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्स के पास क्या होता है, सिर्फ एक लाइट, मतलब कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जहां से लाइट आ रही है। बट प्लैनेट्स में क्या होता है स्टूडेंट, प्लैनेट्स में बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब पॉइंट सोर्सेज होते हैं प्लैनेट्स में, जहां से रोशनी आ रही होती है, ठीक है। ध्यान से समझो, स्टार सिर्फ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो सिर्फ एक पॉइंट से लाइट आ रही है, बट प्लैनेट्स में ऐसा नहीं हो रहा है।
प्लैनेट्स में ऐसे ढेर सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट है। लेट दिस इज अ प्लैनेट, प्लैनेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100, समझ रहे हो? 100 पॉइंट, जैसे स्टार में एक है ना, वैसे 100 स्टार्स एक तरीके से एक प्लैनेट में। अब स्टार नहीं है, स्टार जैसे एक स्टार जो लाइट दे रहा है ना, वैसे ही इसमें 100 पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसे लाइट दे रहे हैं। अब जब वो अर्थ तक आ रहे हैं 100 के 100, ठीक है, तो कोई तो क्या जा रहा है, कोई तो हमें वो जो जैसे स्टार का ट्विंकलिंग दिखता है ना, तो ऐसे किसी पॉइंट सोर्स का तो आपको एकदम ब्राइट दिखेगा, किसी का आपको क्या दिखेगा, डिम दिखेगा। तो मान लो 50 ब्राइट दिख रहे हैं, 50 डिम दिख रहे हैं, एक साथ दिख रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे का जो इफेक्ट है उसको कैंसल आउट कर रहे हैं। तो देखो, दे आर सीन एज एक्सटेंडेड सोर्सेज, जिससे उनका जो वेरिएशन है कि मान लो आधे जो है वो ब्राइटनिंग दिख रहे हैं, आधे जो है डिम दिख रहे हैं, तो वो जो ब्राइटनिंग डिम वाला इफेक्ट है वो एक दूसरे के इफेक्ट को एवरेज आउट कर दे रहा है, मतलब कैंसल आउट कर दे रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें वो दिखाई नहीं दे रहे। कैंसल आउट तो दूर की बात है कि भाई हाँ, मतलब कैंसल आउट कर दे रहे हैं, तो उसकी वजह से तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें लगा ओके प्लैनेट्स डू नॉट इल्यूमिनेट। ऐसे तो स्टार्स में डू नॉट इल्यूमिनेट, स्टार के पास कौन से खुद की रोशनी होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बताओ गाइस। चिराग को देखो स्पैम करके बैठा हुआ है, अब डिलीट कर रहा है। क्या तुम्हें ये बात समझ आई है गाइस? नहीं आई है तो दोबारा पूछ लो। देखो, being much closer, planets are seen as extended sources, total light variation from all their point sized sources, क्योंकि एक प्लैनेट में आपको बहुत सारे पॉइंट साइज सोर्सेज देखने को मिलेंगे जो एवरेज आउट कर देते हैं एक दूसरे को इफेक्ट को टू जीरो, ताकि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। ट्विंकलिंग इफेक्ट तो अलग ही बात है। आयशी कह रही है ओके मैम, यस मैम। चिराग को, चिराग कह रहा है मैडम मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मैं तो वही करूंगा जो मेरा दिल कहेगा और मैं ए ही लिखूंगा। फिर से ए लिख रहा है चिराग। मैंने ना ये माउस यहीं से मारना है तेरे को, देख लियो मैम, मैं कैच कर लूंगा, आप दो तो फिर वापस भी नहीं दूंगा। इट्स ओके भाई, प्लीज। देखो तुम्हें समझ आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है, और मैं बता रही हूँ बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। हर वीडियो में ना तुम्हें मान लो हर एक क्वेश्चन तुम्हारा कवर होगा, तुम्हें मजा आ जाएगा, देख लेना, ठीक है। चलो, चिराग मत कर, स्पैम मत कर, पता चले। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द सन इज विजिबल टू अस। बताइए। अबाउट 2 मिनट बिलो बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड एक्चुअल सनसेट, ठीक है, एग्जैक्टली एट मोमेंट ऑफ एक्चुअल सनराइज एंड सनसेट, ओनली ड्यूरिंग एक्चुअल सनराइज नॉट सनसेट, या फिर अबाउट 2 आवर्स बिफोर एक्चुअल सनराइज। बताइए, सबसे इजी है मेरे हिसाब से, तो तुम्हें पहले से ही आता होगा। ये भी एमसीक्यू ही है गाइस। अब एमसीक्यू का सिलसिला जो है खत्म होने वाला है, 20 ही एमसीक्यू थे, उसके बाद हम एमएसक्यू एंड असर्शन रीजंस आएंगे। थोड़ा टफ होता जाएगा आपका पेपर। 17th का ए आ रहा है, वेरी वेरी गुड चिराग, एक्सीलेंट चिराग। बस चिराग के लिए जोरदार तालियां देवी और सज्जनों। Atmospheric refraction makes the sun visible about 2 minutes before actual sunrise and 2 minutes after actual sunset. Okay, great. Next question: the scattering of light by a colloidal particle making the path of light beam visible is known as Newton effect, Doppler effect, photoelectric effect, or Tyndall effect. ये कोलॉइडल सॉल्यूशंस ये हमने पढ़े थे ना 9th क्लास में भी, ठीक है। व्हाट इज द कोलॉइडल, व्हाट इज द सस्पेंशन, व्हाट इज द ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। तो कह रहे कोलॉइडल पार्टिकल की वजह से जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रखा होता है, जिससे लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? न्यूटन इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक, या टिंडल इफेक्ट। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके प्रिंस, वेरी गुड डी, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर लिख के दो और भी बढ़िया रहेगा, ठीक है। वेरी गुड प्रिंस चिराग, प्रिंस ने इस बार बाजी मारी है, बहुत बढ़िया। चलो ये बताओ, sky appear blue rather than the red mainly because, जैसे हमने देखा रेड सबसे कम जो होती है वो डेविएट होती है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, रेड दूर तक जाती है, तो फिर हमें स्काई रेड दिखना चाहिए ना, हमारा स्काई ब्लू क्यों दिखता है? गुड सत्यम जी, वेरी गुड। चलो अभी 19th का बताइए सभी स्टूडेंट्स, देवी और सज्जनों सभी बताओ। ये देखो तुम्हें आंसर दिख गया ना, ऑप्शन दिख गया तुम्हें। चलो अभी बताओ। हाँ, वीडियो देखते तो पता चलता।
गुस्सा आ रहा है सच में, पर कोई नहीं, बताऊंगी तेरे को। तो टेस्ट भी नहीं किया तुमने अटेम्प्ट, है ना? क्या गुंडा बनोगे तुम लोग, मतलब कि यार गुस्सा और दिला रहे हो। चलो 19 का सही उत्तर आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके, व्हाई नॉट पॉइंट। देखो, फाइनर मॉलिक्यूल्स scatter shorter wavelength light far more strongly than the longer wavelength। तो अब क्या है, एयर के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना गाइस, वो फाइनर होते हैं। ठीक है, फाइनर का मतलब क्या है, ना तो बहुत छोटे होते हैं जैसे ट्रू सॉल्यूशन में होते हैं, ना सस्पेंशन जितने बड़े होते हैं, वो फाइन होते हैं, मतलब कोलॉइडल होते हैं। ठीक है ना, कि क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं शॉर्टर वेवलेंथ्स को। ठीक है ना, अब क्या है कि बहुत ज्यादा शॉर्टर वेवलेंथ को भी स्कैटर नहीं कर सकते, जैसे कि बहुत ज्यादा शॉर्टर वेवलेंथ जैसे वी है, आई है, वॉयलेट इंडिगो की बहुत ज्यादा शॉर्टर वेवलेंथ हो जाती है, जिसकी वजह से ये उनको स्कैटर नहीं कर पाते। इतनी शॉर्टर वेवलेंथ को स्कैटर नहीं किया जा सकता फाइन पार्टिकल्स के द्वारा, क्योंकि ना तो ये बहुत छोटे हैं, ना ही ये बहुत बड़े हैं, ये मॉडरेट पार्टिकल्स हैं। क्लियर है? तो इसी वजह से सबसे पहली बात तुम्हें जो पता होनी चाहिए कि जो हमारे एटमोस्फियर में जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो लाइट स्कैटर होती है एंड लाइट स्कैटर होकर वो ब्लू कलर दिखाई देता है, तो why they scatter only blue color and not the violet or the red color? तो स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझो, they are fine particles, not very big like suspension, not very small like true solution, so they can only scatter the light of the moderate wavelength like वी आई बहुत छोटे हो जाते हैं वॉयलेट इंडिगो, इसलिए हम ब्लू पे जाते हैं। तो ब्लू जो कलर है उसको, ठीक है ना, शॉर्टर वेवलेंथ लाइक ब्लू को, लाइट को फार मोर स्ट्रांगली देन द लॉन्गर वेवलेंथ, तो उसको वो ज्यादा स्ट्रांगली क्या कर पाते हैं, स्कैटर। क्या वो बाकियों को स्कैटर नहीं करते? करते हैं, पर सबसे मेनली जो सबसे स्ट्रॉन्ग है फाइन पार्टिकल के अकॉर्डिंग, जो उनको सबसे ज्यादा मैच करता है वो उनको ब्लू मैच करता है। ठीक है, देन द रेड लाइट एंड दिस स्कैटर्ड ब्लू लाइट रीचेज आवर आईज। तो ये जो स्कैटर्ड ब्लू लाइट है इसीलिए फिर हमारी आईज तक ये रीच करती है और हमें स्काई जो ब्लू कलर का दिखता है। क्या बाकी लाइट को स्कैटर नहीं कर रहे? कर रहे हैं, but due to their fine size, they are fine particles, fine air molecule, so they scatter blue much more strongly than other wavelengths। ठीक है ना, longer or the small। got it? where are you going? मैं बाद में एमएसटी वाले क्वेश्चन देख लूंगी, अभी बैटरी डिस्चार्ज होने वाली। ओके ओके, इट्स ओके। इज इट क्लियर नाउ चिराग? Okay, guys, let's do the next question. Danger signal lights are red because red light travel fastest among all colors, scattered the least by by fog or smoke, or it is visible from far, या फिर has the highest frequency, or is absorbed from the atmosphere least for all wavelength and hence appear brightest। बताइए। ट्वेंटी का बी आ रहा है, डेंजर सिग्नल लाइट रेड होती है because scattered red light is scattered the least, so it is visible from far। very okay, spot on Chirag, you are amazing। चलिए, let's proceed to the next question। very good Satyam, you are also doing great। which of the following statement about the human eye are correct? अभी देखो इन्होंने ऑलरेडी बोला है आर आंसर आउट ऑल दैट अप्लाई, एमएस की ध्यान से देखना। तो आई के बारे में इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? अगर आपने इस क्वेश्चन का सही उत्तर दिया तो आपको +1 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने इस क्वेश्चन का गलत उत्तर दिया, ठीक है, मतलब एक भी छोड़ दिया, ठीक है, तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ध्यान से करना, थिंक इट वाइजली एंड थोड़ा सोच के बताना सारे जो करेक्ट होते हैं। Iris is a transparent membrane that covers the entire eyeball. Retina generate electrical signals sent to the brain via optic nerve. Crystalline lens provide only fine adjustments to focal length. The cornea provide most of the refraction of light entering the eye। BCD उत्तर आ रहा है चिराग का। ओके, रोशन एंड सत्यम, these are MSQ, एक से ज्यादा सही होंगे। क्या ताला लगा दिया जाए चिराग BCD पे? सभी बताओ एक बार। सत्यम भी सेम कह रहे हैं। ओके कंप्यूटर महाशय, ये दोनों स्टूडेंट्स ने ऐसा वोट कर दिया है, तो आप कर दीजिए चेक आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब
आयरिस जो होता है गाइस वो क्या है, डार्क मस्कुलर डायफ्राम, नॉट अ ट्रांसपेरेंट कवरिंग। तो आयरिस क्या होता है गाइस, वो डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है जो प्यूपल के साइज को क्या करता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवा रहा होता है, ठीक है ना। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ए इसलिए फॉल्स है। मोस्ट रिफ्लेक्शन अकर्स एट द कॉर्निया, ये बिल्कुल सही बात है। द रेटिना सेंड सिग्नल वाया द ऑप्टिक नर्व, ये भी सही है। एंड द लेंस ओनली फाइन ट्यून द फोकल लेंथ, तो बिल्कुल सही है। जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो क्या करता है, केवल वो बस एडजस्टमेंट करता है, फाइन एडजस्टमेंट, बहुत ज्यादा नहीं करेगा। 25 से आगे रख के देखो करेगा ही नहीं, एडजस्टमेंट करना ही बोल देगा, मतलब भाई लो ब्लड दिखेगा आप तुम्हें, जाओ, ठीक है। तो ओनली फाइन एडजस्टमेंट, ठीक है ना, फाइन ट्यून करता है केवल फोकल लेंथ। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड गाइस, यू पीपल आर डूइंग अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। चलो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉज ऑफ मायोपिया, तो इनमें से मायोपिया का कॉज क्या है, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट, मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, अपना एग्जाम्पल अभी भी दे देके। जी जी चिराग, बढ़िया। रोशन जी आप भी पार्टिसिपेट करो, आपको और भी ज्यादा मजा आएगा, फटाफट आंसर बताते जाओ, करते जाओ, बढ़ते जाओ, आगे आगे। तेरी का मैनो सुने आजा मेरे को मन मुझे ए और बी उत्तर आ रहा है चिराग का। कैन कॉज मायोपिया, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग। आर यू श्योर? फोकल लेंथ बड़ी हो जाती है, ओके okay. और इलोंगेशन भी हो जाती है आई बोल की। क्या तुम अपने वाक्यांश से सहमत हो? मैं क्यों सहमत नहीं हूँ चिराग, थोड़ा ध्यान से सोचो। मायोपिया, इसमें क्या हो गया था, नॉर्मल से क्या हो गया था बताओ, कर्वेचर क्या हो गया था, ऐसे हो गया था कि ऐसे हो गया था, सोचो सोचो सोचो, सोचने के बाद बताने के बाद गलत बता दो। और ये देखो लर्न विद सत्यम, सत्यम जी एक बार फिर से सोचो बच्चे, ऐसा नहीं है कि जो चिराग ने बोला वही होगा, ए नहीं होगा, आई बॉल होना चाहिए था। अच्छा, कर्वेचर वाला कोई और दिखाई दे रहा हो या शॉर्टनिंग और इलोंगेशन में कोई गड़बड़ लग रही हो वो भी देख लो, एक से ज्यादा सही उत्तर है तो पॉसिबिलिटी है एक से तो ज्यादा सही होते ही है, ठीक है। तो बी के अलावा और क्या होना चाहिए चिराग? वैसे तो देखो तुम तो ए भी लगा के आ चुके हो तो तुम्हारा आंसर गलत हो चुका है, ठीक है, बट स्टिल मैं तुम्हारे लिए ऐसा थोड़ा सा कर रही हूँ कि चलो पढ़ लो, एक बार देख लो, बच्चे हो तुम, अभी अभी समझाने के बाद। बताओ भाई लोग जल्दी बताओ, ये देखो सत्यम और ये तो ऐसा बैठे हैं कि लो भैया रोशन सत्यम की मैडम हमसे ना हो पाएगा। भाई लोग उठो जागो और बगैर रुके लक्ष्य तक पहुंच के दिखाओ, जस्ट एमएसक्यूज ही हैं, डरना नहीं है इनसे। अभी तक तुम्हारे 22 में से 18.5 नंबर आए हैं भाई, बी ओनली। चलो तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, तुम खुद सोचो चिराग, तुम मतलब कि खुद सोचो, तुमने क्या कहा, तुमने कहा ए नहीं होगा, और अगर ए नहीं होगा तो डेफिनेटली डी तो पक्का ही होगा ना भाई, तुम खुद सोच के देखो। ये तुम्हारी आई बॉल है, मतलब ये तुम्हारा कर्वेचर है। मायोपिया में तुमने बोला कि फोकल लेंथ जो होती है वो टू लॉन्ग नहीं होती, मतलब शॉर्ट हो जाती है। शॉर्ट फोकल लेंथ के लिए मायोपिया में जो कर्वेचर है वो एक्सेस हो जाता है। कर्वेचर एक्सेस होने की वजह से ही ये छोटू गोलू बनेगा, छोटा स्फीयर बनने की वजह से इसका जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज होएगा। फोकल लेंथ अगर टू लॉन्ग नहीं है, मतलब तुमको समझ आया कि ये गलत है, तो मतलब फोकल लेंथ शॉर्ट है, और फोकल लेंथ शॉर्ट है मतलब कि कर्वेचर एक्सेस है। तो क्यों नहीं सोच पाए तुम लोग कि एक्सेसिव कर्वेचर है? अब फोकल लेंथ अगर हमारे पास कम है मतलब क्या है, अब आई बॉल क्या क्या हो जाएगा, इलोंगेशन, तो इलोंगेशन वाली बात तुमने सही बताई है। Are you getting my point, Chirag? Myopia arises from excessive curvature. This is not the small curvature. ये कर्व ज्यादा है, ये कर्व कम है, ठीक है। बाकी तुम्हें समझ आ चुका है। और टू लॉन्ग फोकल लेंथ और शॉर्ट एंड आई बॉल
इंस्टेड रिलेट टू हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में दोनों कंडीशन होती है, लॉन्ग फोकल लेंथ वाली। क्लियर है? ओके ओके गाइस, टेक केयर ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के बारे में इनमें से कौन सा करेक्ट है?